झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, थामा कांग्रेस का हाथ। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका देने वाली भाजपा को इस बार कांग्रेस ने झटका दे दिया। दरअसल भाजपा के मुख्य सचेतक जेपी पटेल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जेपी पटेल 3 बार से मांडू से विधायक हैं। लंबे समय तक जेएमएम की विचारधारा पर चलने वाले जेपी पहले भाजपा के साथ थे, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें मुख्य सचेतक भी बनाया था। जेपी भाई पटेल गिरिडीह के पूर्व सांसद और मांडू से 5 बार विधायक रहे। जेएमएम नेता टेकलाल महतो के बेटे हैं। टेकलाल महतो के निधन के बाद मांडू विधानसभा सीट से जेपी विधायक चुने गए। 2019 विधानसभा चुनाव के पहले जेपी पटेल ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। जयप्रकाश पटेल ने साल 2011 में पिता और तत्कालीन मांडू विधायक टेकलाल महतो के निधन के बाद सियासत में कदम रखा। उसी साल हुए विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जेपी पटेल मांडू सीट से विधायक बने। साल 2013 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बने। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में दोबारा जेएमएम के टिकट पर मांडू से विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पार्टी में तरजीह नहीं मिलने के कारण जेपी पटेल नाराज हो गए और पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। आज उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जेपी पटेल की बात करें तो जेपी पटेल टेकलाल महतो के बेटे हैं। टेकलाल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। जेपी पटेल जब भाजपा में शामिल हुए तो इनका नाम विधायक दल के नेता के लिए भी रेस में आगे था। भाजपा हजारीबाग के इलाके में महतो वोटर को साधने के लिए इन्हें विधायक दल का नेता बनाना चाहती थी, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध के बाद इन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया, पर उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भाजपा का साथ छोड़ दिया। लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के गारो लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके एलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है, और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है
तो झारखंड में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारे। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबों को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। आगे देखना है होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।